मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। हम आजाद हुए, मगर क्या सही में हम आजाद हैं? जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, एहसास होता है कि हम कतई आजाद नहीं हैं। हमें सिर्फ एक ही अधिकार है और वो मतदान करने का। मतदान का अधिकार, उसमें हमें आजादी है इसको पसंद करना। वो भी शायद कई लोग सही तरह से अपने मतदान को नहीं करते हो, मतदान को मत को बेचते हैं। यदि जो लोग मत को बेचते हैं, उसके मत देने का अधिकार होना चाहिए क्या? सारी पार्टियां, राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता, मायावती, मुलायम सिंह, लालू, शरद पवार जी, ओवैसी, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सब जरा अपने आप में झांक के देखे कि क्या आप लोगों के लिए काम कर रहे हो? लोगों की स्वतंत्रता के लिए क्या आप काम कर रहे हो? लोकशाही की जो व्याख्या है, डेफिनेशन है, उसके लिए उसकी तरह आप काम कर रहे हो? राहुल गांधी तो मिस्टर झूठ, मिस्टर लायर है। कोई भी बात में झूठ बोल दो और फिर माफी मांग लो, ये उनकी आदत है। मगर कमनसीब भी हैं कि हमारे देश के कई लोग उनके झूठ को सच मान लेते हैं, क्योंकि वो नेहरू परिवार से जुड़े हैं। मगर अब तो वो नेहरू परिवार के भी नहीं रहे। उनकी जो सरनेम है गांधी, वो भी नकली है। वो हिंदू भी नहीं है, वो उसको हिंदू कहलाने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि उनके दादा पारसी थे, उनकी मम्मी कैथोलिक थी, और वो खुद अपने हृदय पर हाथ रखकर सबको बताए कि वो क्या रोमन कैथोलिक धर्म अदा नहीं कर रहे हैं। सब देश के आगे झूठ बोल रहे हैं और अपने को सबसे सच्चा हिंदू बताने की प्रयास में लगे हैं। मायावती से लेकर ममता तक, ममता आज तक मस्जिद में जाती थी, नमाज अदा करती थी। अभी उसको मंदिर याद आ गए, मंदिर में जाने लगे और अपने गोत्र बताकर वो ब्राह्मण है वो बताने की चेष्टा कर रही है, वो हिंदू है। क्यों? क्या जरूरत पड़ गई? आज तक उसने कभी भी नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा एक गोत्र है। तो ऐसे छल कपट करने वाले राजकारणियों को क्या राज करने का अधिकार है? हमारे मतदान में हिस्सा लेने का अधिकार है, हमारे इलेक्शन में भाग लेने का अधिकार है। क्या हम उसके लिए हमारा विरोध प्रकट नहीं कर सकते? ऐसे तो कई लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, मगर वो खुद हिंदू नहीं है। और हमारे मंदिर में एक बोर्ड लगा है, यहाँ हिंदुओं को जाने की इजाजत है, दर्शन करने की, मगर वहां वो लोग आराम से घुस जाते हैं, क्योंकि वो मंदिर के ट्रस्टीगण और पुजारी भी उनसे डरते हैं। तो वही मंदिर में हमें जाने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि वो मंदिर
यदि हम मानते हैं विधर्मी के जाने से अपवित्र हो जाता है तो वो अपवित्र है, और वो अपवित्र करने का काम किया है वो मंदिरों के ट्रस्टियों ने और पुजारियों ने। तो ये बात हमें समझनी है कि भाई हमारे मंदिरों का वहीवट हमारे पास होना चाहिए, और उसमें किसको जाना है किसको नहीं जाना है वो हम तय करेंगे। हम एक बात और कहते हैं कि हमारे समाज के एक टपके को मंदिर में जाने की अधिक जरूरत नहीं है, और एक विधर्मी को हम मंदिर में बैठा के पूजा करवाते हैं, तो क्या उसका अधिकार नहीं है मंदिर में बैठ के पूजा करने का? जिसका अधिकार है उसको हम अधिकार से वंचित रखते हैं, और जिसको अधिकार नहीं है उसको बाइज्जत हम पूजा करवाते हैं। धिक्कार है ऐसे पुजारियों को, ऐसे ट्रस्टियों को, वो सनातनी कहलाने के लायक नहीं है, और उसी वजह से आज सारा देश परेशान हो रहा है। ये बात समझ लें, धर्म चुके तो महामारी आई, और ये महामारी से यदि कोई बचा सकता है तो डिवाइन महाकाल ही बचा सकता है। न कोई रस्सी बचाएगी, न कोई इंजेक्शन बचाएगा, न कोई डॉक्टर बचाएगा। एक बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें, आज जो दवाइयां आपको दी जा रही हैं कोरोना की दवाइयों के नाम पर, वो दवाइयां आपके शरीर को खत्म कर देती है, खोखला कर देती है। जो इंजेक्शन आप ब्लैक में खरीद रहे हैं वो इंजेक्शन आपके फेफड़ों को खत्म कर देते हैं। वो आपको मालूम है, वो सरकार को मालूम है, वो इंजेक्शन किसके है वो आपको मालूम है। वो एड्स के इंजेक्शन कोरोना में दिए जा रहे हैं। वो कैसे काम करेगा और कैसा चलेगा, कैसे चलाया गया, किसी ने चलाया, वो एक शोध का विषय है। उसके ऊपर एक कमीशन बैठना चाहिए। यदि सरकार उसके ऊपर एक कमीशन बैठाए तो बहुत बड़ी, जो बोलते हैं ना कि लूट करने का तरीका, लयबद्ध तरीके से सब मिल के प्रजा को लूटने का अधिकार ले लिया है। डरो नहीं, लड़ो। कैसे लड़ना है वो बार बार बताया गया है। घर में से बाहर मत निकलो, निकलना है तो मास्क लगा के जाओ, 3 फीट की दूरी रखो, और जो भी अपने घर में रहते हैं उनको या तो कपूर का धुआं करो पूरे घर में, या अजवाइन का धुआं। मैंने कम से कम 1000 लोगों को जो कोविड से पॉजिटिव पाए गए थे और जिसमें कोविड के लक्षण थे, उसको सिर्फ आयुर्वेदिक दवाओं से 7 दिन, क्या दवा थी वो मैं, आप मेरा संपर्क करेंगे तो मैं बताऊंगा। सिर्फ 4 दवाइयां और सबका कोरोना नेगेटिव। सिटी स्कैन कराने के बाद भी वो नेगेटिव आया है। तो ये बात समझ लो कि एलोपैथी में कोई भी दर्द की दवाई नहीं है। एलोपैथी सिर्फ सप्रेस करता है। आयुर्वेद ही ऐसा है कि जो दर्द को जड़ मूल से खत्म करता है। मगर हमें ये महामारी से बचना है तो अपने इष्ट देव के शरण में जाना है,
महाकाल के शरण में जाना है, आरोहित धर्म के मार्ग पर चलना है। जो ये चुकेगा उसको महाकाल का दंड पड़ेगा ही पड़ेगा। और देखना, ये जो आपको चीटिंग कर रहे हैं वो राजकारणी के ऊपर ये महाकाल का दंड कैसे पड़ता है, उसकी कमर कैसे तोड़ता है। चाहे वो चमरबंद राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, ओवैसी हो, कोई भी हो, आप देखो कि महाकाल का दंड किसी को छोड़ने वाला नहीं है। महाकाल तांडव कर रहा है, वो जाग उठा है। उसके शरण में जाके धर्म के मार्ग पर चलने का, उसको विश्वास दिला के हम बच सकते हैं। किसी के सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता, न इंजेक्शन, न कोई एलोपैथी की दवाई। सिर्फ समझ लो कि एक बात जो आज चल रही है, कोरोना के वायरस की बात, सारे लोग कह रहे हैं कि वो मायावी रूप वायरस है, हर सेकंड में वो रूप बदलता है। तो जिसके पास योगा वशिष्ठ रामायण है वो कर्कटी का उपाख्यान खोले और पढ़े। उसमें कर्कटी ने जब ब्रह्मा जी की उपासना की और ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि तू, उसको प्राण खाने की आदत थी और वो किसी के प्राण नहीं खा सकती थी, क्योंकि वो सारे भगवान की, महाकाल की, विष्णु की उपासना करते थे। तो ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि तू जो अधर्मी है उसके प्राण में घुस जा और उसके प्राण को खा। ये इसके बाद उसमें उससे बचने का क्या मंत्र और उपाय भी बताया गया है। ये वह मत समझे, ये खाली हवाई बातें हैं ऐसा न समझे। जिसके पास योगा वशिष्ठ है वो जाके, बड़ा वाला लघु योगा वशिष्ठ नहीं, उसमें पढ़े, उसका उपाय देखें। और ये समय आज इसलिए आया है कि आज सब धर्म को भूले हैं, सब यहाँ से वहाँ से, जहाँ से भी पैसा कैसे लूट सकते हैं वो लूटने के लिए तैयार हो गए हैं और अधर्म का आचरण शुरू हो गया है। और इसीलिए जब तक अधर्म का आचरण छोड़ के आप धर्म के आचरण पर नहीं जाओगे, आप कोरोना से बच नहीं पाओगे। ये मैं आपको चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, ये सही बात है। तो योगा वशिष्ठ में बताई गई है, उसको जरा देखे, पढ़े और उसके हिसाब से चले। इससे आगे मैं और कुछ नहीं कहूँगा। देश के बारे में सोचें। देश में अभी फिर से ये राजकीय पक्षों की स्वतंत्रता से स्वतंत्रता पाने का आंदोलन करने का समय आ गया है। उसके लिए अपने आप को तैयार करें, अधर्म से परे हो जाएं, धर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर दें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तथास्तु।